हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप भी बाय क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका उत्तर क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? इसका उत्तर होगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। प्रश्न संख्या 3 क्या है हमारा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम होता है विद्युत आवेश का मात्रक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर डी लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 5 क्या है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर क्या होगा, रेटिना दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? इसका उत्तर होगा अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, कितना होता है? 7 से कम। तो जिस भी चीज़ का मान 7 से कम होगा, पीएच मान 7 से कम होगा, तो वो क्या होगी? वो अम्लीय होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षार का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर होगा क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जिस भी चीज़ का मान पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो वस्तु क्या होगी? वो क्षारीय होगी। ठीक है। क्या होगा? वो पदार्थ होगा क्षारीय। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। क्या होता है? 7। यानी जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, उसका पीएच मान हो गया 7। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? कितने आवर्त हैं? इसका उत्तर होगा 7 आवर्त। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? कितने हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। कितने? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? इसका उत्तर होगा हरे पौधों में। किसमें होती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? इसका उत्तर होगा 4 कोष्ठ। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा आंवला और नींबू। क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला और नींबू। अगला प्रश्न है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? इसका उत्तर होगा मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया था। ठीक है, मटर के पौधे पर मेंडल ने अपने प्रयोग किया। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 15 है, ओजोन परत का सूत्र क्या है? क्या है? O3। ठीक है, ओजोन परत का सूत्र है O3। ठीक, O3। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है ओम। क्या है प्रतिरोध का मात्रक? ओम। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा का तीव्रता का मात्रक क्या है? प्रश्न संख्या 17 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? इसका उत्तर होगा टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या है सौर ऊर्जा का स्रोत? इसका उत्तर होगा सूर्य सौर ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। प्रश्न संख्या 20 है, ओम का नियम क्या है? इसका उत्तर होगा बी बराबर आई आर। क्या है ओम का नियम? बी बराबर आई आर, ओम का नियम। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका उत्तर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है हमारा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए? इसका उत्तर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 हमारा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखो, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में होते हैं 7 रंग। कितने? 7 रंग। इसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 25 हमारा, विभवांतर का मात्रक क्या है? क्या है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 26, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं?
इसका उत्तर होगा प्रतिच्छेद, यानी काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब काटती नहीं है। प्रश्न संख्या 27 से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? इसका उत्तर होगा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर आधारित है? इसका उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। प्रश्न संख्या 29 क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? इसका उत्तर होगा एक दिशीय। कैसा होता है? एक दिशीय प्रवाह होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 30 क्या है? खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? कौन होते हैं? इसका उत्तर होगा हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं खाद्य श्रृंखला में। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। इसका उत्तर होगा क्लोरोफिल का रंग हरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, मानव वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? उत्सर्जन। ठीक है, मानव वृक्क का मुख्य कार्य होता है उत्सर्जन करना। प्रश्न संख्या 33 है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका की किस भाग में होती है? किस में होती है? इसका उत्तर होगा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 34 क्या है? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? इसका उत्तर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 35, लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? किसके? इसका उत्तर होगा पिता के गुणसूत्रों पर। किस पर? पिता के गुणसूत्रों पर। प्रश्न संख्या 36 है हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? इसका उत्तर होगा हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? किस प्रकार की? इसका उत्तर होगा संक्षारण यानी रासायनिक अभिक्रिया। किस प्रकार की? संक्षारण है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 38 क्या है? मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? क्या है रासायनिक सूत्र? CH4। मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला है CH4। अगला प्रश्न क्या है? एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है? एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। क्या है? C2H5OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्रश्न संख्या 41 क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 क्या है? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? क्या है बेकिंग सोडा का सूत्र? इसका उत्तर होगा NaHCO3। क्या होगा? NaHCO3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? क्या होगा बुझे हुए चूना का सूत्र? CaOH2। क्या होगा? CaOH2। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 44, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा ठोस CO2 को। किसको? ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 45 क्या है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किसको काटा जा सकता है चाकू से? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। किसको? सोडियम धातु को। अगला प्रश्न क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर होगा Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। क्या होगा? Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका उत्तर होगा 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। ठीक है, कितने कैरेट का? 24 कैरेट का सोना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? इसका उत्तर होगा पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु। कौन सी? पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 49 क्या है? धातुओं को पीटकर चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा आघात वर्धनीयता। इसका उत्तर होगा आघात वर्धनीयता। अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? इसका उत्तर होगा मोस्ले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।